हे गाइस, दिस इज़ योर नीरू मैम। तो आज से हम क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिज़िक्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप उसे पढ़िए, पढ़कर जैसा भी लगे वैसा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी इजीली मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और आपकी साइंस की बुक का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 1, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 10th की बुक का, साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दोनों ही टर्म्स याद रखने हैं आपको। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ये आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसने बोला कि कोई ऐसी रिएक्शन करी जाए या ऐसा कोई चेंज किया जाए, ऐसा कोई परिवर्तन किया जाए जिससे एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब हमने दो चीज़ों को मिलाया और दो चीज़ों को मिलाकर हमने एक नई चीज़ बनाई है, पुरानी चीज़ नहीं, अब हमने एक नई चीज़ बनाई है। फॉर सपोज मैं अगर पानी को और नमक को मिला देती हूँ या पानी को और नींबू को मिला देती हूँ और उसके अंदर चीनी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, तो क्या अब इसके बाद जब मैंने सिंपल पानी के अंदर नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, नींबू डाल दिया, तो क्या इन सबको डालने के बाद भी आप इसे पानी ही बोलेंगे या फिर अब इसका नाम चेंज हो जाएगा? तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसके गुण भी चेंज हो जाएंगे। अब इसके अंदर एक नए गुण आ जाएंगे कि अब ये जो पानी है वो थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है। तो इसके अंदर नए नए चेंजेस आ गए हैं, नए नए परिवर्तन आए हैं। तो इसी परिवर्तन के द्वारा जो हमारा ये नया, जिसको हम नींबू पानी है, जिसको हम शिकंजी बोलेंगे, जो एक नया पदार्थ बना है, तो ये जो हमने प्रक्रिया करी है, ये जो रिएक्शन हुई है, इसी को हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, ये आपसे ये कहता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जिसके गुण चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर नए गुण आ जाते हैं, तो तब इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम NaCl बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसको आप हिंदी में जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में नमक बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड की जब हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई, हमने H2O, यहाँ पर वाटर, हमने जल के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई, तो हमको प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH बोलते हैं। सोडियम, ये इतना सोडियम हो गया, और OH जो होता है वो होता है हाइड्रोक्साइड, तो इतना हो गया हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका Na, जिसको हम सोडियम बोलते हैं, और ये है आपका OH, जिसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड मिलकर बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हाइड्रोजन ये है और Cl को हम क्लोराइड बोलते हैं, तो दोनों ने मिलकर बना लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाते, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है। तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई है कि जब आपने NaCl को तोड़ा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, और इसी तरीके से जब आपने H2O को तोड़ा तो वो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ रहा है कि ये जो Na है वो प्लस में और Cl जो है वो माइनस में टूट गया। यहाँ पर H2O जो है वो H प्लस में और ये OH माइनस में टूट गया। यहाँ पर Na जो है वो प्लस में और OH जो है वो माइनस में टूट गया। इसके बाद यहाँ H जो है वो प्लस में और यहाँ Cl जो है वो माइनस में टूट गया। इस तरीके से आपको सबको समझ आता है। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। रिएक्शन कंप्लीट के लिए जो ये Na है वो प्लस में गया था, जो Cl है वो माइनस में गया था, जो H2O है उसके अंदर H जो है वो प्लस में गया था और OH जो है वो माइनस में गया था। ठीक है, अब इस कंपाउंड में जो पॉजिटिव है, मतलब जो Na है, वो दूसरे वाले कंपाउंड के, मतलब कि H2O के नेगेटिव के पास जाएगा। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके समझते हैं कि हमने Na को तोड़ा प्लस में और Cl को तोड़ा माइनस में, हमने H को तोड़ा प्लस में और हमने OH को तोड़ा माइनस में। तो अब इस वाले का पॉजिटिव इस वाले के नेगेटिव के पास जाएगा,
और इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के पास जाएगा। तो Na जब OH के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, NaOH, और जब हाइड्रोजन Cl के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, HCl। तो इस तरीके से जो ये केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यह आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर भी आपने देखा कि जब हमने सोडियम क्लोराइड और जल को मिलाया, इसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड और जल को जब एक साथ मिलाया तो एक नया पदार्थ बना, और वो नया पदार्थ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है वो नया पदार्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब पुराने पदार्थों से एक नया पदार्थ बना है, तो फिर ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है जिंक, Zn, जिसको हम जिंक बोलते हैं। Zn जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। ठीक है, रिएक्शन को फिर से समझते हैं, तोड़कर समझते हैं कि जो जिंक होता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक, जो कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव का चार्ज होता है और SO4 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। दोबारा समझ लेते हैं कि जो जिंक होता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो कॉपर जो होता है, कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव का चार्ज होता है। जो पहले वाला है उस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है और पीछे वाले पे नेगेटिव का चार्ज होता है। मोस्टली ये हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो सल्फेट होता है, सल्फेट के ऊपर 2- का चार्ज होता है। ये भी मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। हमारी बुक के अंदर 9th की बुक के अंदर दे रखा था। नहीं याद है तो बुक को खोल के देखिएगा, समझ आएगा। अब यहाँ वाला जो पॉजिटिव है वो दूसरे वाले के नेगेटिव के पास जाएगा। अब जब ये जिंक जो है वो सल्फेट के पास जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये आपका नया प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट। कॉपर अकेला बचेगा तो कॉपर यहाँ पर सिंगल लिख जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की तो एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि एक नया गुण वाला पदार्थ बना। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आई होप सबको रासायनिक अभिक्रिया समझ आया होगा। नई हेडिंग पढ़ते हैं। एक नई हेडिंग है अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकारक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया आपने ऊपर पढ़ी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कि वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जैसे आपने एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाला था ना, तो किस किस ने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट किया, नमक ने और पानी ने। तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक, क्योंकि वो एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं। आगे उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट, इंग्लिश में इनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वे उत्पाद कहलाते हैं, जो कि बनते हैं। हमने जब पानी के अंदर नमक डाला तो उससे क्या बना, नमक वाला पानी बना ना, तो जो बना है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एक रिएक्शन के थ्रू भी हम इसको समझ लेते हैं। रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि जिंक जो है वो जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट। क्या बनाता है, जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और क्या बाहर निकल जाता है, कॉपर। तो किसने रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिंक ने किया था और कॉपर सल्फेट ने किया था। तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों अभिकारक। और बना क्या था हमारे पास, बना था हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये उत्पाद कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने NaCl और H2O की रिएक्शन कराई थी, तो इन दोनों ने रिएक्शन के अंदर भाग लिया, इन दोनों ने रिएक्शन के अंदर हिस्सा लिया। तो ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। और हमें बनकर क्या प्राप्त हुआ, हमें बनकर प्राप्त हुआ NaOH और HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद।
तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनकर हमें प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।